इसलिए हमारा कर्तव्य है, और शास्त्र तो बड़े अनोखे ढंग से कहते हैं, दैत्य सूर्य पर आक्रमण करते हैं और उसको बचाने के लिए संध्या करनी चाहिए। बड़ी काव्यमयी भाषा है। उसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में जो सद्विचार है उनको दुर्गुण मिटाने की चेष्टा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उस समय हम ईश्वर की प्रार्थना करके व्यतीत करें। और उसका परिणाम वो जो संधि वेला थी कितनी घातक सिद्ध हुई कि राम राज्य बनते बनते रह गया। तो संसार में भी कुछ व्यक्ति तो बुराई में लगे हुए हैं और कुछ व्यक्तियों के जीवन में भलाई है, और कुछ जो है वो बुराई और भलाई के केंद्र बिंदु में स्थित है। और तब अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है। और ये जो द्वारपाल भगवान के रावण और कुंभकर्ण बन गए, मानो इसका अभिप्राय ये है कि वहां पहुंच करके का वो सजगता उनके जीवन में नहीं रही। ये वैकुंठ शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। वैकुंठ माने जिसके जीवन में कुंठा न हो, जिस लोक में कुंठा न हो, वो वैकुंठ है। कुंठा माने इसका अभिप्राय है कि कुछ बातें जो हम और आप जब हम बोलते हैं, हम जब व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार के पीछे सर्वदा विवेक ही नहीं होता। कई प्रकार की कुंठाएं जो है हमारे जीवन में बैठी हुई रहती है। और कई बार तो ये होता है, आजकल तो पाश्चात्य जगत में भी इस पर बड़ा कार्य चल रहा है। इस देश में भी आपने देखा होगा, डॉक्टरों का वह वर्ग जो मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों की चिकित्सा करता है, तो उनकी एक परंपरा है। ऐसे डॉक्टर दवा का प्रयोग तो बाद में करते हैं, प्रारंभ में वो रोगी को सामने बैठा करके बाल्यावस्था की बातें पूछते हैं। बोले स्मरण करके बताइए, कुछ घटनाएं बताइए बचपन की। तो उसका रहस्य ये माना जाता है कि बहुत सी बातें जाने अनजाने में बच्चों के मन में माता पिता के द्वारा या निकट वालों के द्वारा बैठा दी जाती है। तो जब बैठाई जाती है, मान लीजिए एक बच्चा है और उसके सामने उसको डराने के लिए कह दिया कि हुआ तुम्हें पकड़ लेगा या तुम्हें भूत प्रेत पकड़ लेगा, तो अब आपने तो कह दिया। बच्चा उस समय आपकी बात मान करके मां की गोद में चला गया, किंतु वो जो उसके मन पर एक छाप पड़ी हवा की, अब वो किस रूप में आगे चल करके किस अवस्था में सामने आ जाएगी, इसका कहना बड़ा कठिन है। हमारे देश में तो, हमारे यहाँ तो बड़ा ही विलक्षण मानस रोगों का विश्लेषण है। और इसका अभिप्राय ये है, आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो ईश्वर हमें और आपको दे के भेजता है, और कुछ बातें ऐसी है कि जिसे हमें आपको देना है। जैसे बच्चा है, अब उसको प्राण शक्ति तो ईश्वर ने दे के भेजा। कब मां के स्तनों में दुग्ध की सृष्टि करके उसके रक्षा का कार्य उसने किया। पर आपने देखा होगा, बच्चा जो है भाषा लेके नहीं आता। ये जो भाषा लेके नहीं आता, इस पर आपने विचार किया? ये नहीं को जन्म लेते ही हिंदी में, अंग्रेजी में या संस्कृत में बोलने लगे। तब मानो ईश्वर हमें आपको बता देता है कि ये शरीर तो मैंने आप इसको दिया, पर इसको भाषा देना आपका काम। और तब बहुत बड़ा सूत्र ईश्वर ने दे दिया। जब भाषा देना आपका कार्य है, तो ये आगे चल करके जो भाषा बोलेगा वो मेरी दी हुई भाषा नहीं होगी, वो तो आपकी दी हुई भाषा होगी। वो जो व्यवहार सीखेगा वो तो आपका दिया गया व्यवहार होगा। और इसका अभिप्राय यह है कि बच्चों से व्यवहार करते समय, विशेष रूप से जब अत्यंत नन्हे हो,
और नन्हे ही क्यों? हमारे यहाँ की तो मान्यता है कि जब गर्भ में बालक होता है, जब ये कथा आती है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही उत्तरा को जो सुनाया, का अभिमन्यु के का जिस समय वो कथा अर्जुन ने सुनाई और अर्जुन के द्वारा वह कथा अभिमन्यु ने गर्भ में भी सुन लिया, तो उसका भी मूल तात्पर्य यही है, मूल अभिप्राय यही है कि ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सावधानी आ जाए कि ये नहीं कि बच्चा तो गर्भ में है, वो क्या सुन रहा होगा, तब कितना संयम आ जाएगा कि हम जो बात बोलेंगे तो वो बाहर वाला ही नहीं सुनेगा, ये जो भीतर बैठा हुआ है वो भी सुनेगा। और इस तरह से बालक के जीवन में प्रारंभ में ही अनेक बातें भर दी जाती है और उन्हीं को कुंठा कहते हैं। चाहे जाति के अभिमान के रूप में आपने, चाहे आपने अभिमान की वृत्ति भर दिया, चाहे आपने हीनता की वृत्ति भर दिया, चाहे आपने डर की वृत्ति भर दिया, ये सारी वृत्तियां ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साधारण खेल नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज इतना कहने और सुनने पर भी अंतर क्यों नहीं पड़ता? तो गोस्वामी जी कहते हैं, पूर्व जन्मों से लेकर के बाल्यावस्था तक जितना अभ्यास डाला गया, क्या उसका छूट जाना इतना सरल है क्या? और इसका अर्थ ये कि ऐसी कुंठाएं जो होती है उस समय प्रकट नहीं होती है, समय पर उस व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होती है। जैसे कर्ण की जो कथा आप पढ़ते हैं, कर्ण के व्यवहार में जो बहुत सी बातें थी, उसके मूल में उसकी जो कुंठा थी, का वो कुंठा कहीं न कहीं पली हुई है। उसका अर्थ है कि कर्ण में महान चरित्र है, महान गुण है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि जुए में द्रौपदी के हारने के बाद का वो उसने द्रौपदी की तुलना वेश्या तक से कर दी, तो ये कर्ण के महान चरित्र के अनुकूल तो नहीं है। कर्ण इतना सत्यवादी, इतना दानी, इतना धर्मात्मा, और द्रौपदी को ये कह दे कि वो तो वेश्या तुल्य है, क्यों कह दिया? उसका अर्थ ये है कि उसके मन में जो एक कुंठा बैठी हुई थी, और वो कुंठा बैठी थी समाज की मान्यता के अनुकूल, का जिस समय वो प्रतिज्ञा के क्षणों में जो धनुष रखा गया था, जिसके द्वारा लक्ष्य भेद करना था, का वो अन्य राजा सफल हो गए और कर्ण बढ़ा। तो कर्ण बढ़ा और कर्ण के जाते ही द्रौपदी ने कह दिया कि वो तो सूत पुत्र से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। उस समय का वो मान करके वो बैठ गया, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, किंतु उस एक वाक्य ने उसके मन में जो एक बात पैदा कर दी कि मेरा पालन यदि सूत के द्वारा हुआ तो सामर्थ्य होते हुए भी इस स्त्री ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। वही मानो युद्ध क्रीड़ा में जब द्रौपदी सामने आती है तो वो जो पुरानी वृत्ति है वो फूट करके सामने आ जाती है। ये इतना कठिन कार्य है। हम सब लोगों के जीवन में न जाने कितनी कुंठाएं परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, लोगों के व्यवहार के द्वारा भर जाती हैं और बाद में उस व्यवहार से मुक्त नहीं हो पाते। तो वैकुंठ का अर्थ क्या हुआ कि जहां आप सारी कुंठाओं से जब ऊपर उठ जाएंगे तो सारी कुंठाएं जहां मिट जाए वो वैकुंठ। लेकिन ये तो द्वार पर रहने वाले थे, और जब कथा यही तो आती है कि जय और विजय द्वार पर खड़े थे और भगवान का दर्शन करने के लिए चार महापुरुष आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों जो है इनके लिए वर्णन आया है कि यद्यपि उनकी आयु तो महान लंबी है, लेकिन वो चारों देखने में बिल्कुल नन्हे बालक के समान है। और ये आया कि वो नग्न रहते हैं। अब वो जब चारों महापुरुष जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया
रूप धरे जनु चारु वेदा का उनको उनकी तुलना की गई कि जैसे वेद जो है चार वही शरीर धारण करके समदर्शी मुनि विगत विभेदा, जो समदर्शी है और जिनमें भेद का लेश नहीं है, ऐसे महापुरुष आ गए और वो स्वभावतः प्रविष्ट होने लगे, भगवान के दर्शन के उतावले थे और जब बैठने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका और ये कह करके रोका कि क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो हम यहाँ खड़े हैं, बिना हमसे पूछे क्या भीतर जाना चाहिए, तुम्हारा क्या आचरण मर्यादा के प्रतिकूल नहीं है और तुम फिर नंगे हो और इस समय जानते नहीं हो भगवान लक्ष्मी जी के साथ एकांत में है, क्या इस तरह से तुम्हारा बिना पूछे नंगे वहां चले जाना ठीक है? तो बात सुनने में तो लगती है कि ठीक ही तो है, द्वारपाल जो होगा उसका काम तो रोकना ही है और नंगे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए एकांत में, पर किसी के सामने ये भी ठीक है। पर क्या सचमुच जो कह रहे थे वही मन में था क्या? ना ना, जो कह रहे थे उसके पीछे कुंठा दूसरी थी। कुंठा दूसरी क्या थी? वर्णन नहीं आता है कि ये जय और विजय जो है उनका जो वर्णन किया गया वो ठीक भगवान के समान, भगवान के समान उनका रंग है, भगवान के सामने उनकी चार भुजा है, भगवान के समान ही सुंदर है। तो कुंठा क्या थी? जो आता था वही कहता था कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो सुन के लगता था कि क्या हम उनसे कम है क्या, हमसे है। बस वो बात मन में तो वो कुंठा ये भर गई थी। वो जानते थे कि ये महापुरुष ऐसे नहीं है जिनके विषय में नग्नता की कल्पना की जाए, वो तो वर्णन आता है ना का जन्म लेते ही सुखदेव जी नग्न रूप से ही बहुत वर्षों तक तो गर्भ में ही रहे और जब बड़ी कठिनाई से जन्म भी हुआ तो तुरंत वन की ओर भागे। तो नग्न थे, अवस्था कई वर्ष तक रहे थे, तो कई वर्ष के पुरुष युवा के रूप में सामने थे। और व्यास भगवान जो है पुत्र के स्नेह के कारण सुखदेव जी के पीछे रुकने लगे, पुत्र रुको तो। जब वो जा रहे थे तो वहां सरोवर में कुछ स्त्रियां नहा रही थी। सुखदेव जी जब उधर से चले गए तो स्त्रियां नग्न नहा रही थी, उन्होंने वस्त्र धारण करने की चेष्टा नहीं किया। लेकिन जो ही व्यास जी सामने आए उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया, लपेट लिया। व्यास जी से नहीं रहा गया, पूछा मेरे युवा पुत्र के सामने तुम्हें नग्न रहने में संकोच नहीं हुआ और मुझ बूढ़े को देख करके तुमने वस्त्र लपेट लिया, ऐसा क्यों? तो स्त्रियों ने यही कहा कि उसका कारण ये है तो आपके जो पुत्र है उनको तो स्त्री पुरुष के भेद का ही पता नहीं, तो इसलिए क्या जहां भेद नहीं है वहां कैसा संकोच? पर आप जो भी हैं, पर आपको स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान तो है, इसलिए हमें ऐसा व्यवहार करना पड़ा। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मुनि है ये तो समदर्शी मुनि विगत विभेदा। और फिर यूं कहें कि अच्छा भाई माता पिता एकांत में बैठे हुए हो तो क्या नन्हे बच्चे को भी कपड़ा पहन के ही जाना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं होता, उसे तो एकांत में भी जाने का अधिकार है और माता पिता उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। तो वही कुंठा की बात, बुरा तो ये लगता था कि देखो तो ये हम खड़े हैं, हमें देख नहीं रहे हैं और भीतर भागे चले जा रहे हैं। वो कुंठा नाम ले रहे हैं कुछ और भीतर भरी हुई कुंठा कुछ और। पुराणों में ये भी आता है कि एक बार इन दोनों द्वारपालों ने देखा कि भगवान अपनी भुजाओं को बार बार देख रहे, तो द्वारपालों ने उसका अर्थ विचित्र ले लिया। क्या बोले? लगता है कि ये सोच रहे हैं कि मेरी भुजाओं में का जो बल है किसी के पास है क्या? रावण जब जाता है लंका में तो लिखा हुआ है, महल में जाता है तो चलो भवन निरखत भुज बीसा,
रावण जब जाता है तो अपनी 20 भुजाओं को देखता चलता है। उन्होंने यही सोचा, अच्छा कभी अवसर मिले तो हम बतावे कि आप में ही थोड़ी भुजा बल है। तो प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, समझ गए, इसीलिए बाद में अवसर दे दिया कि अच्छा भाई ये भी हो जाए। भगवान तो भुजाओं को इसलिए नहीं देख रहे थे, भगवान तो यही सोच रहे थे कि किसी भक्त को उठाने के लिए इन भुजाओं का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वो कुंठा मन में भरी हुई थी। और परिणाम हुआ, उन चारों महात्माओं को जब उन्होंने रोकने की चेष्टा किया तो उन्होंने ये कहा कि तुम वैकुंठ लोक में रहने के योग्य नहीं हो और तुम्हें मैं शाप देता हूं कि तुम जाओ नीचे, और नीचे तुम्हें एक जन्म नहीं 3 जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तुम आसुरी योनि में जाओ, नीचे गिरो। हाहाकार मच गया वैकुंठ में। भगवान तुरंत लक्ष्मी जी के सहित द्वार पर आकर के खड़े हो गए, चारों महात्माओं को साष्टांग प्रणाम किया और ये कहा, महाराज आपने बड़ा उचित ही किया, और ये तो द्वारपाल थे, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी भुजाएं भी अगर आपके विरुद्ध कोई आचरण करे तो छिन्याम स्वबाहुमपि चेत प्रतिकूल वृत्ति, मैं अपनी भुजाओं को भी काट करके फेंकने में संकोच नहीं करूंगा। इन्होंने तो आपका अनादर किया। और उसके बाद बड़ी अनोखी बात, महात्माओं के शाप को उन्होंने स्वीकार करने की आज्ञा दिया, पर यही हुआ रावण का अवतार, कुंभकर्ण का अवतार। जय और विजय ऊपर से नीचे गिर पड़े। पर भगवान कितने उदार है, भगवान ने यही मन ही मान लिया कि इन्होंने भूल किया, इनको दंड मिला। भगवान को लगा कि मेरे वैकुंठ में रह करके भी अगर इनमें ये कुंठा रह गई, अब ये गिरे हैं तो इनको उठाने के लिए भी तो मुझे भी तो नीचे जाना चाहिए। इसलिए इतने उदार हैं कि उन्होंने निर्णय किया कि वैकुंठ से तुम नीचे गिरे, अब मैं नीचे उतरूंगा। और उसके बाद का वो जो एक सत्य का अनुभव हुआ, सत्य की उपलब्धि हुई, और वो यही था कि अब वो वैकुंठ से उतर करके जब पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, जब रावण कुंभकर्ण बने, जब शिशुपाल और दंतवक्र बने, और तब कहीं वो जो भगवान इतने करुणामय है। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से ये मान लिया। आपने ध्यान दिया, इनको 3 जन्म लेने का शाप मिला, और भगवान ने इनके कल्याण के लिए 4 जन्म लिया। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध जो है एक ही रूप में नहीं किया, उसके लिए वराह और नृसिंह 2 रूप लिया। फिर रावण कुंभकर्ण के लिए श्री राम बन करके आए, और बाद में शिशुपाल दंतवक्र के लिए कृष्ण बन करके आए। मानो भगवान ने कहा कि अगर इन्होंने अपराध से 3 जन्म लिया है तो मेरे निकट रहने पर भी अगर इनमें दोष रहा तो मुझे 4 जन्म लेना चाहिए। और इस तरह से प्रभु ने जब नीचे उतर करके आए, मनुष्य बने, तो मनुष्य बन करके प्रभु ने मानो बताया कि अगर व्यक्ति वैकुंठ लोक में भी पहुंच जाए और कुंठा का लेश भी हो तो नीचे गिर सकता है, और अगर मनुष्य के रूप में भी व्यक्ति उन कुंठाओं से मुक्त हो जाए तो ये संसार भी उसके लिए वैकुंठ बन सकता है और वो धन्य हो सकता है। इसलिए मानो सीधा सा तात्पर्य, व्यवहार में जो हमारे आपके जो कुंठाएं होती हैं, कभी विमान होता है, कभी ईर्ष्या होती है, कई यही मानो व्यक्ति को रावण और कुंभकर्ण बना देते हैं। जब ये कहा गया कि देवर्षि नारद की हंसी शंकर के गणों ने उड़ाई, फिर वही संकेत, कैलाश के शिखर पर शंकर जी सबसे ऊपर और उनके ये द्वारपाल भी सबसे ऊपर, किंतु ऊपर से नीचे ये भी गिरे। और ऊपर से नीचे क्यों गिरे? क्योंकि नारद को जब भगवान ने बंदर की आकृति दी
तो बंदर की आकृति देख करके इनको बड़ा आनंद आया, खूब आनंद आया, क्या शक्ल है इनकी। और नारद की जो जो दशा देखते हैं उतना ही आनंद आता है, और आनंद ही नहीं आता है। जब विश्वमोहिनी की सभा में नारद बैठे हुए थे तो ये दोनों दाहिने बाएं बैठ गए और संभाषण कर रहे हैं। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझी राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जाने विषय की। वाह 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 वाह, इनको तो भगवान ने कितना सौंदर्य दे दिया है, इनको तो लगता है कि हरि बना दिया। अब संस्कृत में हरि का अर्थ विष्णु भी और हरि का अर्थ बंदर भी, तो उन्होंने कहा इनको तो भगवान ने लगता है हरि का रूप दे दिया और राजकुमारी तो इनसे विवाह करेगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, बहुत सुंदर सूत्र है, दूसरे के पतन को देख के बहुत हंसिए मत, प्रसन्न मत होइए। आप चाहे जितनी ऊंची स्थिति में हो, पर किसी को किसी के दोष को देख करके, और मैंने तो जीवन में इतना अनुभव किया इसका, मैंने कई बार देखा कि जो उच्च कोटि के साधक साधना के गर्भ में आकर के दूसरों की आलोचना करते थे, वो जिस बात की आलोचना करते थे स्वयं उनके जीवन में ही वो बात और भीषण रूप में आई। तो साधारण सी बात है, दूसरे के पतन पर हंस लेना हम लोगों का सहज स्वभाव। हम लोग समझते हैं कि इसमें हंसने में हानि क्या है, हंसना तो बड़े आनंद की बात है, पर हंसना बड़ा महंगा हो सकता है। और इसीलिए संतों और भक्तों ने सावधान कर दिया, आप नदी में चल रहे हो और आपके आगे नाव पर बैठ करके कोई जा रहा हो और उसकी कोई भूल से नाव डूबने लगे, तो क्या है, आप ताली बजा करके आपको हंसने का अधिकार मिल गया क्या? कि बड़े आए थे चलने के लिए, नाव पर लो डूबे चले जा रहे हैं। क्योंकि कबीर याद दिला देते हैं, अभी तो आपकी नाव पीछे। एक बहुत बढ़िया बात, दूसरे में जो दोष दिखाई देता है, बस एक ही सूत्र है, अगर दूसरे के जीवन में आपको हमें दोष दिखाई देता है तो हम और आप उसके पीछे ही होंगे। और उसका मनोविज्ञान ही है। भगवान ने जब श्रीमद् भागवत में अपने रूप का वर्णन किया तो बड़ी अनोखी बात कही। भगवान ने कहा धर्म मेरा हृदय है और अधर्म मेरी पीठ। बड़ा विचित्र वाक्य है। भगवान कहते हैं भगवान तो मानो सब कुछ उनमें ही है, पर जब उन्होंने कहा कि धर्म मेरा हृदय है और धर्म मेरी पीठ है, तो मानो संदर्भ का सत्य ये है कि भाई जब आपको अधर्म और दोष दिखाई दें तो आप पीठ की ओर ही खड़े होंगे। पीठ माने आप पीछे हैं, सामने से दर्शन करेंगे, हृदय से दर्शन करेंगे तो सद्गुण का अनुभव होगा। और इसका अर्थ है कि हम आगे भी हों, तो जब दूसरे का दोष देखते हैं तो उस समय तो पीछे हुए बिना, नीचे उतरे बिना का जब कोई व्यक्ति बहुत ऊपर चला जाएगा, आप सोचिए, तो क्या नीचे वाले क्या कर रहे हैं उसको दिखाई देगा क्या? और दिखाई दे रहा है तो तभी तो दिखाई देगा जब वो नीचे उतरेगा। और उसका एक सीधा सा तात्पर्य यह है कि दूसरों में जब हम दोष देखते हैं तो उसमें है कि नहीं है, ये तो एक आपके मन की भावना है। पर जब हमने देखा तो हमारे मन में तो दोष आई गया, हमारे अंतःकरण में तो दोष आई गया। और वही प्रसिद्ध कथा, जो दो बुद्ध भिक्षु जो है भिक्षा लेने के लिए गए और वो भिक्षा लेकर के जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने नदी के किनारे जब वो भिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक सुंदरी युवती नदी में डूबने लगी। बुद्ध धर्म में निषेध है स्त्री शरीर के स्पर्श का, तो एक भिक्षु ने यही सोचा कि हम तो भिक्षु हैं। दूसरा भिक्षु ने उसके उस अर्थ को नहीं लिया और वो कूद पड़ा, और कूदा ही नहीं पड़ा, उसको अपने कंधे पर उठा के ले आए। उसके उस युवती के
का पेट में पानी आ गया था, तो उसने उस पानी के लिए उसको उल्टा किया, उसके शरीर को दबाया, और जब वो स्वस्थ हो गई तो उसको ले जा करके उसके घर पहुंचा दिया। दूसरे भिक्षु ने ऐसा लगा कि बड़ा अनर्थ किया, और जा करके भगवान बुद्ध से जब ये बताया घटना का कि महाराज वो तो बड़ी सुंदरी थी, युवती थी, और वस्त्र गीले हो जाने के कारण तो उसका शरीर बिल्कुल ही नग्न जैसा हो गया था, इसने छुआ ही नहीं, कंधे पर उठाया और कंधे पर उठा करके घर तक पहुंचाया। वो समझता था कि भगवान बुद्ध कहेंगे वाह तुम सच्चे भिक्षु हो, और उन्होंने मुस्कुरा करके यही कहा कि भिक्षु, उसने तो कंधे पर चढ़ाया और उतार दिया, पर तुम्हारे मन के कंधे पर तो युवती अब भी सवार है, अब भी तुम उसी के ध्यान में लगे हुए हो, कैसी युवती थी, कैसे कपड़े थे, कैसा शरीर था, चिंतन तो तुम्हें हो रहा है। और ये बड़े महत्व की बात है। तो दोषहीन तो कोई नहीं, इसलिए दूसरे के दोष को देख करके हमारे जीवन में अगर सावधानी आवे तो सार्थकता है, पर अगर दूसरे को देख करके, दो ही बात थी, या तो रुद्रगण नारद जी को समझा देते कि महाराज आप इस रूप में मत जाइए,